नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मदरलैंड वॉइस के इस खास कार्यक्रम में हम बिहार के इलेक्शन पे बात करेंगे। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2020 का यह चुनाव अपने आप में बहुत मायने रखता है। यह एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इस ऐतिहासिक चुनाव में कोरोना के संक्रमण काल में पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सफल चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस चुनाव की बहुत सारी विशेषताएं रहेंगी और उसमें आज जैसा कि चुनाव आयोग ने डेटों का ऐलान कर दिया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसलिए चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनाव में बड़े बड़े महारथियों का अग्नि परीक्षा होने वाला है। चुनाव आयोग ने कई बातों का ऐलान किया है। कुछ बातें तो जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, मतदाताओं से जुड़ी हुई हैं, चुनाव आयोग के व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, कुछ बातें प्रचार तंत्र से जुड़ा हुआ है, कुछ बातें चुनाव में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कैंडिडेट्स से जुड़ा हुआ है। इन सब ऐलानों के साथ एक बार हम 2015 के चुनाव पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो अपने को ध्यान आ जाएगा कि आने वाले चुनाव में क्या क्या नए बदलाव हुए। 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें 72,000 पोलिंग बूथ बनाए गए। 72,000 पोलिंग बूथ 2015 में बनाए गए थे, जो अब इस बार बढ़कर 1,06,000 पोलिंग बूथ हो गए हैं। पोलिंग बूथ, इसका मतलब है कि 34,000 पोलिंग बूथ ज़्यादा इस बार बनाए गए हैं। इस बार चुनाव को सफलतापूर्वक कंडक्ट करने के लिए लगभग 1,80,000 लोगों की आवश्यकता होगी, जो पिछले चुनाव से लगभग 40% ज़्यादा है। इस चुनाव में आप सब जानते ही हैं, बीजेपी, एलजेपी, हम, जदयू जो एनडीए की पार्टी है, जिसमें मुख्य रूप से एनडीए और मुख्य रूप से जदयू, जेडीयू और भाजपा है। हालांकि इनके अलायंस में अभी आने वाले समय में देखिए क्या स्थिति बनती है, कौन पार्टी इनके साथ रहेंगे और कौन पार्टी इनसे बाहर जाएंगे। दूसरी तरफ इनका कड़ा मुकाबला जो होगा वो यूपीए के गठबंधन से होगा, जिसमें लीडिंग पार्टी आरजेडी है, कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी, ये तीन पार्टियां इनकी सहयोगी पार्टी हैं। आरएलएसपी रोलसपा जिसको कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। 2013 में यह पार्टी बनी थी और 2014 में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि ये पार्टी काफ़ी आगे जाएगी। लेकिन इन उम्मीदों पे कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी खरी नहीं उतरती हैं और अपने इच्छा को पूरा करने के लिए तरह तरह की घटनाएं घटती हैं और तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं में से हैं। अपने आप को बिहार में कदावर नेता तो हैं ही, लेकिन पूर्ण रूपेण स्थापित करने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे रणनीति बनाए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के कार्यक्रमों में करेंगे। बहरहाल सुनील अरोरा मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के, इन्होंने आज चुनाव 2020 को लेकर एक मीटिंग करी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें हमारे सामने आई हैं। उसमें से जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने एक बार रखता हूं। इसमें ये घोषणा किया गया है कि एक पोलिंग बूथ पर 1,000 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। एक पोलिंग बूथ पे 1,000 ही मतदाता होंगे और 80 वर्ष से अधिक वर्ष के जो मतदाता हैं उनके पास पोलिंग बूथ पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा अभी इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 80 वर्ष से आयु के ज़्यादा जो मतदाता हैं वो ऑनलाइन वोटिंग कर पाएंगे। इसमें 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा, 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा, 6 लाख फेस शील्ड का इस्तेमाल होगा और 47 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है। इस चुनाव में बिहार में जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 7 करोड़ 79 लाख है, जिसमें 3 करोड़ 39 लाख महिलाएं हैं। 1 लाख
89,000 बैलेट यूनिट बनाए गए हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि कोरोना पीड़ित जो पेशेंट हैं या जो भी कोरोना पीड़ित मतदाता हैं वो भी इसमें वोटिंग कर पाएंगे। हालांकि वो वोटिंग के आखिरी दौर में वो वोट डालेंगे। कई नए सुरक्षा मानक तैयार किए गए हैं जिस पे ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। नामांकन ऑनलाइन होगा और जो चुनाव प्रचार से संबंधित जो बातें हैं, चुनाव प्रचार के लिए कुछ गाइडलाइन चुनाव आयोग ने घोषित किया है, जिसमें 5 से ज़्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। उम्मीदवारों के साथ 2 लोग ही रह सकते हैं। नामांकन में 2 से ज़्यादा वाहन नहीं होंगे। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। रोड शो में सिर्फ 5 ही गाड़ियां हो सकती हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी पैनी नज़र रखी जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग ने घोषणा किया है। अब आते हैं हम चुनाव में का जो समय होगा वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा। इस बार 1 घंटे का समय ज़्यादा दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, पहले 5 बजे तक हुआ करता था। और इस चुनाव को 3 चरणों में कंडक्ट करने की बात कही गई है। 3 चरण इसके जो हैं, पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा, जबकि इलेक्शन का रिजल्ट ये 10 नवंबर को आएगा। 8, 3, 7 और 10, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर और 10 नवंबर काफ़ी अहम तिथियां हैं बिहार इलेक्शन को लेकर। इस टर्म अभी जो विधानसभा चल रहा है उसका आखिरी जो लास्ट डेट है 29 नवंबर तक ये गवर्नमेंट है। इसलिए किसी भी हाल में 29 नवंबर तक नए सरकार का चुनाव हो जाएगा। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो रही है कि बाकी नेता जो अपनी जमीन को तलाश रहे हैं वो सत्ता पे रूढ़ हो जाएंगे। 3 चरणों में होने वाला यह चुनाव, प्रथम चरण 71 सीटों पर होगा, जिसमें 16 जिलों में होगा। इसकी अधिसूचना 1 अक्टूबर को आएगी और लास्ट डेट जो नवंबर का होगा वो 8 अक्टूबर को होगा और चुनाव 28 अक्टूबर को कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरा चरण जो होगा जिसमें 94 सीटों के लिए होगा और चुनाव 3 नवंबर को होंगे। तीसरा चरण जो होगा यह 78 सीटों पर होगा, जिसमें 15 जिलों में यह चुनाव किया जाएगा। चुनाव 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को चुनाव का नतीजा आ जाएगा। चूंकि चुनाव का घोषणा हो गया है तो इसमें आचार संहिता लागू हो गई है और कई बातें जो सामने आई हैं उसमें से ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब चुनावी बिगुल जैसा हम बात कर रहे हैं बच गया है और इस चुनावी माहौल में तरह तरह की खबरें आते रहेंगी। मदरलैंड वॉइस आपको हर एक खबरों से रूबरू कराता रहेगा और आपके विचार को भी लेता रहेगा। और एक नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हर एक जिलों में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है और अभी क्या स्थिति बनने वाली है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसलिए मदरलैंड वॉइस के हर एक कार्यक्रम को देखते रहें और अपने आप को चुनाव से जुड़ी बातों से, बिहार चुनाव से जुड़ी बातों को लेकर अपडेट करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।